अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए कुछ अपडेट्स हैं, इस बारे में मैं आपको बता देता हूं। और कितने हाजी अब तक पहुंच चुके हैं मक्का शरीफ और मदीना शरीफ, इसकी भी अपडेट देने वाला हूं। और साथ ही साथ जुम्मे के दिन आपको इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। और हज से पहले एक ज़रूरी वीडियो आपको दिखाऊंगा जिसके अंदर में क्या क्या बताया गया है, वो बहुत जानना ज़रूरी है। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो सही जानकारी मिलेगी। तो जो हाजी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे हाजियों तक भी ऐसी मालूमात ज़रूर पहुंचाइए तो उनको ये सब चीज़ों का पता चल सके। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हज 2025 में हाजियों का सिलसिला शुरू है जाने का और रोज़ पूरे इंडिया से बहुत सारी फ़्लाइटें जा रही हैं। कल 22 तारीख थी और 22 तारीख को 17 फ़्लाइटों के जरिए 5374 हाजी जिद्दा पहुंच चुके हैं। और अभी तक कुल 267 फ़्लाइटों के जरिए 81,388 हाजी पहुंच चुके हैं, यानी 81,388 हाजी मक्का और मदीना शरीफ पहुंच चुके हैं। ये पूरी अपडेट है अभी तक की। और जो हाजी पहले मक्का या मदीना शरीफ गए थे उनकी डिटेल्स इस तरह है। अभी तक मक्का शरीफ में 76,010 हाजी है और मदीना शरीफ में 5,376 हाजी है। इस तरह से हाजियों का सिलसिला जाना शुरू है। पूरे भारत से फ़्लाइटों का सिलसिला जारी है जाने का। और बहुत सारे हाजी पहले अभी जिद्दा पहुंच रहे हैं, क्योंकि दूसरे फेज़ के फ़्लाइटों का सिलसिला जिद्दा से शुरू होने वाला था, ये अभी शुरू हो चुका है। जो पहले मदीना गए थे वो हाजी अभी धीरे धीरे उनका वक्त वहाँ 8 से 9 दिन हो जाता है, तो उनको मदीना शरीफ से मक्का शरीफ लेकर जाया जाता है। तो पूरी अपडेट इस तरह से है। और दूसरी बात, आपको पता होगा कि हज के अंदर में बहुत तैयारियां करनी ज़रूरी होती है। भारत की तरफ से हज काउंसिल जनाब अहमद खान वैद जो अपनी पूरी तरह से तैयारियों में जुटे हुए हैं मदीना शरीफ और मक्का शरीफ के अंदर में। अभी कल उन्होंने मक्का शरीफ में हज इंस्पेक्टरों के साथ मीटिंग की है, जिसके अंदर में सभी हज इंस्पेक्टरों को, स्टेट हज इंस्पेक्टर है, उनको सभी के साथ मीटिंग करके बताया है कि हाजियों के लिए क्या क्या करना है और किस तरह से ख्याल रखना है और बाकी सभी तरह की उनको जानकारियाँ दी जाती है। तो उनकी हज काउंसिल जनरल की मीटिंग के साथ कल पूरे जितने भी हज इंस्पेक्टर गए हैं सऊदी के लिए हज में, उन सभी के साथ मीटिंग करके उनसे बातचीत की गई है और हाजियों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो उसके लिए काफ़ी इंतज़ाम किए जा रहे हैं। तो ये है पूरी अपडेट हाजियों के लिए। और दूसरी बात, कल जो हज कमेटी की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी उसके अंदर में बताया गया है कि जुम्मे के दिन 9 बजे से पहले बस बंद हो जाती है, जिसकी वजह से आपको पहले, अगर आपको जुम्मे की नमाज मस्जिदुल हरम में पढ़नी है तो आप जल्द से जल्द अपने बिल्डिंगों से निकलकर 7, 8 या 9 बजे से पहले पहुंच जाए, क्योंकि टनल की बसें 8:30, 9 बजे से बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप टनल पार नहीं कर सकते हैं। और बाकी सभी बसें भी 9 बजे तक बंद हो जाती हैं। तो आपको जल्द से जल्द अपनी बिल्डिंगों से निकलना है। और अगर आप चाहें तो फजर के वक्त या तो तहज्जुद की नमाज भी हरम शरीफ में पढ़ सकते हैं। और लेकिन आपको पूरी तैयारी के साथ जाना होगा, कुछ खाने पीने का सामान भी साथ में ले जाना होगा, क्योंकि 4 बजे से लेकर आपको दोपहर में 1-2 बजे तक रुकना पड़ता है। तो जो हाजी बड़ी उम्र के हैं उनको हो सकता है तो वो अगर जल्दी जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, लेकिन अपनी तबीयत का ख्याल रखना है। और अगर ना हो सके तो वो अपने बिल्डिंग के पास वाली मस्जिद में भी जुमा अदा कर सकते हैं। इसके लिए खास हिदायत दी है हमारे जनरल काउंसिल वैद साहब ने, और इस तरह की उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ भी बताई है। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है कि जुम्मे की नमाज के लिए अगर आप जा रहे हैं, फजर से जा रहे हैं, तो कुछ खाने पीने का बिस्किट और कोई भी ऐसी चीज़ लेकर जाए कि जो वहाँ पे आप खा सकें। और साथ ही साथ आपको वहाँ पे ज़्यादा देर रुकना पड़ता है, इसके लिए पानी वगैरह का इंतज़ाम कर ले। और इस तरह से आप पूरी तैयारी करके जुम्मे की नमाज के लिए जाएं, क्योंकि बहुत सारे हाजी
पूरा मजमा वहाँ जमा होता है, तो ज़्यादा भीड़ भाड़ की वजह से आप बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, और जो हरम शरीफ के जो गेट होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। तो आप जल्दी से वहाँ पहुँच जाने से आपको हरम शरीफ के अंदर में जगह मिल जाती है, लेकिन बाहर निकलने के वक्त आपको कुछ भी परेशानी हो तो आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ से ही खाने पीने का इंतज़ाम, दवाइयाँ जो भी है आपकी, वो पहले से ही लेकर जाना है, और इस चीज़ का खास ख्याल रखना है आपको। और नमाज के बाद के लिए खास गुजारिश ये है कि क्योंकि नमाज जुमे की हो जाती है, उसके बाद सभी हाजी एक साथ निकलते हैं। बड़ी उम्र के हाजियों के लिए खास हिदायत ये है कि थोड़ी देर वो रुक जाए, आधा घंटा 1 घंटा मस्जिद हरम में बैठ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है, और साथ ही एक ही साथ सभी हाजी जुम्मे के बाद निकलते हैं तो उनको परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि एक तो धूप ज़्यादा रहती है, और बड़ी उम्र के हाजियों को धूप में चलना और उसके बाद बस पकड़ के 2 बसें चेंज करके अजीजिया तक जाना होता है। तो इसके लिए आपको खास ध्यान रखना है। अगर आप बड़ी उम्र के हैं तो थोड़ी देर वहाँ पे और रुक जाएं, क्योंकि बाकी जो हाजी पहले पहुँच जाते हैं उनके साथ आप नहीं जा सकते हैं। भीड़ भाड़ में ज़्यादा बड़ी उम्र वाले हाजी, बुजुर्ग हाजी होते हैं, तो उनको इस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखना है। और दूसरे हाजी, जितनी भी बसें शुरू होती है जुमे की नमाज के बाद तो भीड़ ज़्यादा रहती है, तो अपने साथियों का ख्याल रखते हुए साथ में ही रहें और अपनी जो बस नंबर है उसी के अंदर बैठें। तो ये है पूरी हिदायत है जुम्मे के लिए। तो अगर आप जुम्मे की नमाज के लिए जाना चाहते हैं तो इन सभी बातों को फॉलो कीजिए। और ख़ास बात यह है कि अगर आप मक्का शरीफ में जल्दी पहुंच जाते हैं हज से पहले 10-15 दिन या 8 दिन, तो उसके लिए कुछ हिदायतें हैं, कुछ नसीहतें हैं, और कुछ बुखारी शरीफ की रिवायत भी है, वो आपको मैं सुनाने जा रहा हूं। तो ये चीज़ आप ज़रूर सुनिए और इसके ऊपर अमल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हज के अंदर में जो भी चीज़ें होती हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। तो ये वीडियो पहले आप देखिए, उसके बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। यहाँ पे मैं वीडियो आपको दिखा देता हूँ। लेकिन इस वक्त एक बात का खास ध्यान रखें कि अभी हज तक आप अपने आप को ज़्यादा थकाएं नहीं। बहुत ज़्यादा तवाफ़ करना और बार बार हरम में आना ठीक नहीं। आगे हज के 5 दिन हैं जो बहुत मशक्क़त वाले हैं और बहुत अहम हैं। इसके लिए आप अपनी ताकत और बैलेंस बाकी रखें। बुखारी शरीफ की हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हज के सफ़र में 25 ज़िलक़ादा को मदीना मुनव्वरा से चले थे और 4 ज़िलहज्जा को मक्का मुकर्रमा पहुँचे। आपने मक्का में आकर पहले उम्रा किया, उसके बाद 4 दिन मक्का में रहे। 8 ज़िलहज्जा को हज के लिए मीना रवाना हुए, मगर उम्रे के तवाफ़ के बाद बुखारी शरीफ में है वलम यतुफ बिहा बाद तवाफ़िहिल अव्वल कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे के तवाफ़ के बाद कोई तवाफ़ हज तक आपने नहीं किया। 8 तारीख को आप सीधे मीना चले गए। यह आपने उम्मत के लिए किया था ताकि मेरी उम्मत परेशान न हो जाए और इसको ज़रूरी न समझ ले। लिहाजा आप इन दिनों में हज आने तक अपने आप को थकाए नहीं, बल्कि अपनी ताकत और बैलेंस बाकी रखें। तो इस वीडियो के जरिए बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। तो आपको ये बात का खास ख्याल रखना है कि हज के 5 दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए आपको आपकी एनर्जी, आपके शरीर और आपकी पूरी ऊर्जा को बचाए रखना है। और वो हज के जो 5 दिन में जो मेहनत मुशक्क़त होती है वहाँ पे आपको लगाने हैं। बहुत सारे हाजी क्या करते हैं कि हज से पहले उम्रा ज़्यादा कर लेते हैं, तवाफ़ों में अपने दिन गुजारते हैं, बाद में हज के वक्त वो थक जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है, क्योंकि आपके हज के 5 दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे आपको ज़्यादा चलना पड़ता है, वहाँ पे आपको धूप में रहना पड़ता है। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखते हुए इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान से, और जिस तरह आप उम्रा करते हैं और आप तवाफ़ करते हैं, हर वक्त आप मस्जिद हरम में जाते हैं, तो इन सभी चीज़ों को आपकी तबीयत का और आपकी सेहत का ख्याल रख के ही करना है। अगर आप खुदा न खास्ता हज के वक्त बीमार हो जाते हैं तो आपके जो 5 दिन होते हैं हज के, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसमें आपकी तबीयत, आपकी हेल्थ, आपके शरीर और पूरी तरह से आपको ख्याल रखना है। तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। इस वजह से ही मैंने आपको ये वीडियो दिखाया था। इसके अंदर में बहुत ही अच्छी जानकारी और एक बुखारी शरीफ की हदीस में भी बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से
हज किया था और किस तरह से उम्रा किया था। तो दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।